अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि गुनाहों की दो किस्में हैं। एक गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा, बड़े गुनाह और छोटे गुनाह। गुनाह कबीरा किसे कहते हैं? उलमा ने जो इसकी तारीफ़ बयान की है वो तीन तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। वो गुनाह जिसकी अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर सज़ा दी है, दुनिया के ऊपर जिनके ऊपर हद नाफिज की जाएगी। मसलन ये कि किसी ने अगर चोरी की है तो उसके हाथ काटे जाएंगे। दूसरी मिसाल ये कि कोई अगर जिना करता है तो उसको कोड़े मारे जाएंगे या उसको संसार किया जाएगा। तो पहला किस्म के ये गुनाह है कि दुनिया के अंदर जिनकी सज़ा नाफिज की जाती है। दूसरी वो कि ऐसे गुनाह जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने डायरेक्टली जहन्नम की खबर सुनाई है, जहन्नम की वईद सुनाई है। और तीसरे वो कि जिन गुनाहों को करने के बाद तौबा को ज़रूरी करार दिया गया है कि बग़ैर तौबा के ये गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो ऐसे गुनाहों को गुनाह कबीरा कहते हैं। और इसके अलावा जो दीगर गुनाह होते हैं तो उनको गुनाह सगीरा और छोटे गुनाह कहते हैं। गुनाह कबीरा की माफ़ी के लिए तौबा शर्त है, बग़ैर तौबा के अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करता है। और गुनाह सगीरा आदमी के जो दूसरे नेकियां होती है या दूसरे जो छोटे मोटे वो अमाल करता है, मसलन वज़ू करता है और दीगर चीज़ें करता है, तो अल्लाह ताला उन छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कि यही छोटे गुनाह जो छोटी मोटी नेकियों से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये छोटे गुनाह, ये सगीरा गुनाह बड़े कब बन जाते हैं? वो 6 ऐसे मौक़े हैं, 6 ऐसे रीज़न्स और असबाब है जो अहयाल उलूम के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है। वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला रीज़न ये है कि छोटे गुनाहों के ऊपर इसरार किया जाए। उसको बार बार जब किया जाता है तो वो छोटे गुनाह बड़े बन जाते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास का एक कौल है कि ला कबीरता मअल अस्तग़फ़ार, कि कोई कबीरा गुनाह अस्तग़फ़ार के बाद कबीरा नहीं रहता। और ला सगीरता मअल असरार, और कोई सगीरा गुनाह, कोई छोटा गुनाह असरार करने के बाद, बार बार रिपीट करने के बाद वो छोटा नहीं रहता बल्कि वो बड़ा बन जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पानी का एक मामूली सा बूंद है जिसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जब वो एक ही मकाम पर, एक ही पत्थर पर बार बार गिरता है तो पत्थर जैसी सख्त चीज़ को के अंदर वो सुराख और गढ़ा पैदा कर देता है। तो बिल्कुल छोटे गुनाहों की मिसाल ऐसी ही है। दूसरी ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बुखारी के अंदर आई है कि खैरुल उमूर अदवमुहा व इन कल्ला, कि बेहतरीन काम वो है, बेहतरीन नेकियां वो है जो मुसलसल की जाए, भले ही वो छोटी हों, भले ही वो मामूली सी हो। चीज़ें अपने ज़िद से पहचानी और समझी जाती है। इसका अगर उलट कर दिया जाए कि नेकियां पसंद है वो जो छोटी हो लेकिन बार बार की जाए, उसी तरह वो गुनाह भले ही छोटे हों लेकिन जब बार बार किए जाते हैं तो वो गुनाह फिर बड़े बन जाते हैं और उसकी तारीकी होती है वो हमारे दिलों को सख्त कर देती है। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई कबीरा गुनाह हम करते हैं, बड़ा गुनाह करते हैं, तो जिस रास्ते से हमको गुजरना होता है वो सगीरा गुनाहों के रास्ते से जब गुजरता है आदमी, तभी कबीरा गुनाह तक वो पहुंचता है। कोई कबीरा गुनाह ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम उसको कर लें या हम उसको अंजाम दे दें। मसलन ये कि कोई आदमी अगर जिना करता है तो वो बहुत सारे मरहल से उसको गुजरना पड़ता है। वो बदनज़री करता है, वो ख़यालात को अपने परागंदा करता है और दीगर बहुत सारी चीज़ें। कोई आदमी किसी को कत्ल करता है तो उससे पहले के जो कई सारे मरहल होते हैं जिनका शुमार सगीरा गुनाहों के अंदर होता है। दूसरा सबब वो है कि जब कोई आदमी अपने गुनाहों को मामूली समझता है तो वो उसकी ये सोच की वजह से वो मामूली गुनाह, वो सगीरा गुनाह कबीरा बन जाता है। देखिए, अल्लाह ताला की नाफरमानी को अगर आदमी जहन में रखे कि मैं सगीरा गुनाह कर रहा हूँ या कबीरा गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं वो करके वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, तो ये सोच अगर आदमी के अंदर होगी तो आदमी से गुनाह सरजद नहीं होगी। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन एक मामूली से गुनाह को ऐसा समझता है कि जैसे एक पहाड़ है जिसके नीचे वो दबा चला जा रहा है, और एक मुनाफिक गुनाहों को ऐसे समझता है कि जैसे कोई मक्खी हो और जो उसके ऊपर आकर बैठ गई हो। अकाबिर कहते हैं कि उस गुनाह की माफ़ी नहीं है जिसको करने के बाद आदमी अपने पुराने गुनाहों को याद करे और कहे कि काश कि जो मैंने पहले जो गुनाह मैंने किए थे वो भी इस गुनाह की तरह मामूली से होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सहाबा फरमाते हैं, ताबईन से कहते हैं कि जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, अल्लाह के नबी के दौर में
हम उन गुनाहों को मोहल्लिक समझते थे, हलाक करने वाला समझते थे। तो दोस्तों, ये जो दूसरा रीज़न है कि अगर हम अपने गुनाहों को मामूली समझकर कर देंगे, यार होता रहता है, ये तो आसान है, अल्लाह माफ़ कर देगा, तो इस सूरत में वो सगीरा गुनाह कबीरा बन जाता है। तीसरा रीज़न ये है कि अगर आदमी को अपने गुनाहों से खुशी हासिल हो, और ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है। ऐसा होता है कि बाज़ मरतबा कोई गुनाह हम कर लेते हैं और उससे हमको खुशी मिलती है। सगीरा गुनाहों की लज्जत जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा वो कबीरा गुनाह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी मिसाल आप देखते हैं कि मसलन ये कि कभी कभी किसी आदमी ने किसी को धोखा दे दिया। कोई पुरानी सी नोट थी, उसने वो नोट चला ली, कोई नकली नोट उसने चला ली और उस पर वो खुशी का इज़हार कर रहा है कि देखो मैंने कितना अक्लमंदी का और चालाकी का सबूत दिया। या किसी को भरे महफिल कितना शर्मिंदा कर दिया और फिर वो उस पर खुशी का इजहार कर रहा है। किसी को रुस्वा कर दिया और दूसरे के पास बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि देखो मैंने उसको भरी महफिल में बातें सुना दिया, मैंने उसको रुस्वा कर दिया। और इस तरह की और भी बातें, ऐसे कई सारे मौके आते हैं कि कोई इंसान अपने गुनाह करने के बाद खुशी का इजहार करता है। आप देखें कि जब गुनाह करने के बाद खुशी का इजहार करना ऐसा है, देखिए शैतान हमारा दुश्मन है और वो दुश्मन ही हमको गुनाह करने पर उकसाता है। और जब हम गुनाह कर लेते हैं, भले ही वो कितना मामूली सा क्यों ना हो, वो बहरहाल वो हमारी हार होती है और शैतान की जीत होती है। तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि आदमी अपने दुश्मन की जीत पर खुश हो और अपनी हार पर खुश हो? इमाम गज़ाली ने चौथा बड़ा अजीब रीज़न बयान किया है, वो ये है कि अल्लाह के हिल्म का, उसकी बुर्दबारी का और उसकी रहमत का सहारा लेकर गुनाह करना। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर जो गुनाह करते हैं और धड़ल्ले से बात कहते हैं कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह बहुत रहीम है, गफूर है, और वो बात कहकर वो गुनाह करते हैं। तो ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत को तो याद करता है, लेकिन वो अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह के जलाल को भूल जाता है और गोया वो इस तरह अल्लाह के साथ मजाक करता है। पांचवा रीज़न जब सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह बन जाता है कि आदमी ऐलान और इजहार के साथ गुनाह करे। यानी जब वो गुनाह करे तो उसका ऐलान भी करे और लोगों को बताते हुए गुनाह करे। तो ये भी ऐसा मौका है जब अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला उसके ऊपर बहुत गज़बनाक होते हैं। देखिए, जब अलल ऐलान हम गुनाह करते हैं तो दो चीज़ें इसके अंदर होती है। एक तो ये कि जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला उसके ऊपर पर्दा डालता है। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की शान करीमी है कि अल्लाह गुनाह को छुपाना चाहता है। लेकिन जब हम उसको अलल ऐलान करते हैं या उसका इजहार कर देते हैं करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की उस रहीमी की हम नाशुक्री कर रहे हैं, उस सिफत इलाही का हम इनकार कर रहे हैं। अलल ऐलान और सबके सामने गुनाह करने का एक दूसरा ख़तरनाक नतीजा ये निकलता है कि फिर दूसरे लोग भी गुनाह करने पर आमादा होते हैं। इसके गुनाह की वजह से जब दूसरे लोग भी गुनाह करने के लिए मोटिवेट होंगे तो उनको तो गुनाह मिलेगा ही, लेकिन उनका वबाल इसके ऊपर भी आएगा। और इसी के अंदर और एक बात शामिल है कि वो अलल ऐलान गुनाह करे, सबके सामने गुनाह करे, और एक और बात इसके अंदर ऐड ये हो जाती है कि वो दूसरों को भी गुनाह करने की तरगीब दे, भले ही वो मामूली गुनाह क्यों ना हो। तो इन सूरतों के अंदर वो मामूली गुनाह, वो छोटा गुनाह बड़ा बन जाता है। छठा रीज़न जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरत होगी, मुझे भी हैरत हुई कि अगर मामूली गुनाह करने वाला कोई आलिम हो, कोई बड़ा हो, या कोई वो किसी तंजीम, तहरीक और किसी इस्लामी जमात को वो ज़िम्मेदार हो, तो उसका मामूली गुनाह भी बड़ा गुनाह शुमार किया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उस शख्स की लोग इक्तदा करते हैं, उस शख्स की लोग पैरवी करते हैं। भले ही वो गुनाह जाने में कर रहा हो या अनजाने में कर रहा हो, उसके फॉलोवर्स होते हैं, उसकी मानने वाले, उसके मुरीद, उसके शागिर्द लोग होते हैं जो अपने बड़े को, अपने ज़िम्मेदार को, अपने आलिम को सब कुछ करता है वह देखते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई गलत तरीका राइज किया, कोई गलत तरीके को उसने प्रमोट किया और फिर बाद के लोगों ने भी उस पर अमल किया, तो बाद के लोगों तो उसका गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाद के जितने लोग वो गुनाह करेंगे उन सब का वबाल उस शख्स पर भी होगा जिसने एक गलत तरीके को, एक गलत काम को, या गुनाह के काम को जारी किया। तो दोस्तों, ये 6 ऐसे रीज़न्स हैं, हमें उससे बचने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।